प्राचीन भारत के एक महान सम्राट जिन्होंने अलेक्जेंडर द ग्रेट को एक कड़ी टक्कर दी थी और उसकी सेना में खौफ पैदा कर दिया था। सिंध के इस राजा के बारे में हमें भारतीय इतिहास में कुछ खास जानने को नहीं मिलता, लेकिन इनका नाम आज भी ग्रीक इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में मौजूद है। दरअसल हम बात कर रहे हैं राजा पोरस के बारे में, जिनका साम्राज्य पंजाब में झेलम से चेनाब नदी तक फैला हुआ था और राजधानी लाहौर के आसपास थी। ये दोनों ही नदी आज पाकिस्तान में मौजूद है। इन्होंने 326 से 315 ईसा पूर्व तक शासन किया था, लेकिन इनके बारे में हमें ठोस जानकारी ग्रीक इतिहास से ही मिलती है। इसी वजह से इनके खानदान के बारे में साफ तौर से नहीं पता कि आखिर ये किस राज्य परिवार से थे। लेकिन कई भारतीय इतिहासकार ये मानते हैं कि वो राजा चंद्रवंशी के बेटे पौरवा के वंश से थे। खैर जो भी हो, लेकिन ये बात तो साफ है कि जब सिकंदर हिंद और सिंध को गुलाम बनाने की नीयत से चला आ रहा था, तो राजा पोरस ने ही उसके सामने चुनौती पेश कर दी थी, जिसे अलेक्जेंडर ने मौत तक याद रखा और यूरोपियंस आज भी याद करते हैं। दरअसल सिकंदर पूरी दुनिया पर हुकूमत करना चाहता था और फिर चाहे वो पर्सिया हो या इजिप्ट, हर किसी ने उसके सामने घुटने टेक दिए थे और यही इच्छा वो भारत के लिए भी रखता था। लेकिन उसने कभी ये सोचा नहीं था कि उसे यहाँ इतने कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा, वो भी एक छोटे से राज्य पर शासन करने वाले सम्राट से। सिकंदर की सेना में लगभग 45,000 ग्रीक योद्धा मौजूद थे, जिसमें से 5,000 घोड़सवार और 40,000 पैदल सेना थी। उसके सामने तक्षशिला के राजा अम्बी ने पहले ही हथियार डाल दिया था और यही नहीं बल्कि उसने अलेक्जेंडर का भव्य स्वागत किया, उसे सोने और चांदी के उपहार पेश किए। इसके बाद अलेक्जेंडर ने 326 ईसा पूर्व में झेलम नदी पर पहुंचकर सम्राट पोरस को खत भेजा, बाकी राजाओं की तरह तुम भी बिना लड़े हथियार डाल दो, वरना भीषण युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। अलेक्जेंडर ये सोच रहा था कि राजा पोरस भी उससे डर के बाकियों की तरह हथियार डाल देगा, लेकिन इसके उलट वो युद्ध की तैयारी में जुट गए और उन्हें ये पता चला कि अलेक्जेंडर की जीत में उसके तेज पैदल सेना, घोड़सवार और फुर्तीले तीरंदाजों का बड़ा महत्व रहा है। सम्राट पोरस ने इन सारी बातों को ध्यान में रखकर ही युद्ध की रणनीति बनाई और अलेक्जेंडर के झेलम नदी पार कर क्षेत्र में पहुंचते उन्होंने उस पर पूरी ताकत से 20,000 की हाथी घोड़ों की सेना लेकर हमला कर दिया। खुद ग्रीक इतिहासकार ये बताते हैं कि राजा पोरस का कद 7 फुट से ऊपर था और जिस तरह से उनके हाथियों की सेना ग्रीक लड़ाकों को कुचल रही थी, उससे उनमें खौफ पैदा हो गया था। भारतीयों के पास आक्रमणकारी अलेक्जेंडर सिकंदर को मार भगाने के लिए हाथी घोड़ों की सेना के अलावा कुछ अनदेखे हथियार भी थे, जैसे 7 फुट का भाला, जिससे एक सैनिक कई कई दुश्मन सैनिक और घोड़े समेत घोड़सवार को मार गिरा सकता था, जिसके नतीजे में युद्ध के पहले दिन अलेक्जेंडर को भारी नुकसान उठाना पड़ा और उसकी सेना के कई सारे ताकतवर योद्धा मारे गए। लेकिन इन सब के बावजूद भी सिकंदर ने हार नहीं मानी और दूसरे दिन अपने अंगरक्षकों को लेकर बीच युद्ध में घुस पड़ा। लेकिन हाथियों के होने के कारण राजा पोरस तक पहुंचना तो दूर की बात, सैनिकों को नुकसान पहुंचा पाना भी उसके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था। परिणाम स्वरूप अलेक्जेंडर सिकंदर को मुंह की खानी पड़ी और पोरस के भाई ने हमला कर उसे घोड़े समेत जमीन पर पटक दिया। ऐसा ग्रीक सेना ने पूरे युद्ध काल में होते हुए कभी नहीं देखा था, जिसके नतीजे में उन्होंने भारतीय सेना पर पूरी ताकत से हमला किया और सैनिकों की कमी और अनुभव की वजह से राजा पोरस युद्ध हार गए, जिसकी वजह से उन्हें गिरफ्तार होना पड़ा। युद्ध खत्म होने के बाद अलेक्जेंडर ने पोरस से सवाल पूछा, बताओ तुम्हारा क्या किया जाना चाहिए? तो सम्राट पोरस का जवाब था, वही जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। इन शब्दों को सुनने के बाद सिकंदर बहुत खुश हुआ और उसने यह फैसला किया कि वह पोरस को उसका राज्य लौटा देगा, बल्कि सिकंदर ने उनका राज्य और भी बढ़ा कर दे दिया। लेकिन आपको बताते चले कि कई इतिहासकारों का ये मानना है कि अलेक्जेंडर ने झेलम का युद्ध हारा था, लेकिन ग्रीक हिस्टोरियंस की माने तो 321 से 315 ईसा पूर्व में अलेक्जेंडर के मौत के बाद उसके एक जनरल ने राजा पोरस का कत्ल कर दिया था। फरमाइए, आपके साथ कैसा सलूक किया जाए? जैसा एक बादशाह को दूसरे बादशाह के साथ करना चाहिए।